हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन यूनिटरी मेथड के बन रहे हैं। ओके, यानी कि यूनिटरी मेथड एक एक विधि, ओके, या फिर कहें तो हम इसे इकाई विधि का क्वेश्चन आंसर हमारा सॉल्व हो रहा है। ओके, तो यूनिटरी मेथड का आपका क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करें। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 15 तक आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। ओके, यहाँ पर आपके यूनिटरी मेथड के 15 तक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, और यहाँ पर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, 25 कलमों का मूल्य 75 रुपया है, तो 4 कलमों के लिए कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड हमने आपको बताया है यहाँ पर कि देखिए, ये हो गया आपका यूनिटरी मेथड। ओके, यहाँ पर यूनिटरी मेथड हो गया। ओके, और यहाँ पर देखिए, तो इसे दो पार्ट में हमने किया था। ओके, एक यहाँ पर हो जाएगा आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट। ओके, इनसे समझ जाइएगा, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। तो देखिए, जब यहाँ पर मान लीजिए कि ये दोनों इंक्रीज करे तो ये होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन, और हम इसे क्रॉस मल्टीपल करते हैं, और यही इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में एक इंक्रीज करेगा तो एक डिक्रीज करेगा, यानी कि सामान इंक्रीज करेगा तो उसका प्राइस डिक्रीज होगा। ओके, तो इस तरह से ये हो गया आपका इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड आपको सिंपल में थोड़ा बहुत बता रही हूँ। ओके, यदि आपको अच्छे से समझना है तो हमारा यूनिटरी मेथड पार्ट 2 आप लोग देख सकते हैं। ओके, वहाँ पर आपको डिटेल से समझाया है हमने। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है क्या, 25 कलमों का मूल्य 75 रुपया। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक और कलम हो जाएगा और एक और मूल्य। ओके, कलम और इधर हो गया मूल्य, प्राइस। ओके, तो 25 कलमों का मूल्य कितना है फ्रेंड, 75 रुपया। ओके, 25 कलमों का मूल्य यहाँ पर 75 रुपया दिया है। ओके, फिर से यहाँ पर लिख देती हूँ फ्रेंड। देखिए, तो ये हो गया आपका 25 कलमों का मूल्य 75 रुपया। तो नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है कि 4 कलमों का मूल्य के लिए कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो 4 कलम के मूल्य के लिए, तो यहाँ पर देखिए कलम है 4, तो यानी कि देखिए फ्रेंड, पहला तो यह है कि 25 कलम के मूल्य का 75 रुपया हमें देना है। ओके, तो 25 कलम का 75 रुपया हमें देना है, और यहाँ पर देखिए तो हमें 4 कलमों का मूल्य बताना है कि कितना रुपया होगा। तो देखिए यहाँ पर जब ये 4 कलम हो रहा है, 25 से सीधे 4 कलम पर आ जा रहा है। ओके, तो यानी कि ये वाला तो आपका यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ओके, ये कलम की संख्या डिक्रीज हो रहा है, तो इसका वैल्यू भी यहाँ पर डिक्रीज होगा। ओके, 75 से कम ही ना होगा, क्योंकि देखिए 25 कलम का मूल्य यहाँ पर 75 रुपया है, तो 4 कलम का मूल्य कितना पड़ेगा, यानी कि 75 से कम पड़ेगा, क्योंकि कलम कम है तो इसकी वैल्यू भी, प्राइस भी कम होगी। ओके, तो इस तरह से ये जब दोनों डिक्रीज हो रहा है, दोनों कम हो रहा है, तो यानी कि ये आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन है। और हमने आपको क्या बताया है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, 4 कलमों का मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा ये वाला आपका 75 गुने 4 और बटे में 25। ओके, यहाँ पर कलम का ये जो 4 कलम का मूल्य है, इसके बराबर 75 गुने 4 बटे में 25। तो ये देखिए 25 तिहाई 75, और बचा कितना, तो 3 4 गुने 3। ओके, तो ये 4 तिहाई 12, यानी कि 12 रुपया राइट आंसर होगा। और यदि आप ऐसे सिंपल भी समझना चाहें तो देखिए, ये कलम है और ये प्राइस है। 25 कलम का मूल्य 75 रुपया, यानी कि एक कलम पर कितना पड़ रहा है, एक कलम पर 3 रुपया। तो यहाँ पर 4 कलम है, तो 4 गुने 3 12 रुपया हो गया। ओके, इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं, बट ये यूनिटरी मेथड है, तो इसे हम ऐसे बनाते हैं ताकि
कोई भी क्वेश्चन फंसे ना, ओके, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखिए आई होप कि आप समझ पाए होंगे। देखिए 25 कलमों का मूल्य 75 रुपया हो तो हमें 4 कलमों का मूल्य बताना था। तो देखिए जब 25 से ये घट करके 4 पर आ रहा है तो यानी कि इसकी ये जो कलम की संख्या है ये डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर जो प्राइस है 75 रुपया ये भी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये जब 4 कलम को निकालना होगा तो यानी 75 से कम प्राइस आएगा इसका 4 कलमों का। तो इस तरह से यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है और डायरेक्ट प्रपोर्शन को ये क्रॉस मल्टीपल हम करते हैं। तो ये हो गया आपका 75 गुने 4 बटे में 25 जो कि 12 रुपया 4 कलमों का मूल्य बिल्कुल राइट आंसर आया। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। ओके, तो आई होप कि आपको 16 नंबर क्लियर हो फ्रेंड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ओके, यहाँ पर तो थोड़ा सा धुंधला टाइप का लग रहा है बट यही सॉल्व करते हैं फ्रेंड। ओके, क्योंकि स्लाइड लाने में तब तक बहुत टाइम लगेगा। ओके, यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए 48 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 16 दिनों में कितने व्यक्ति करेंगे। तो देखिए 48 आदमी किसी काम को 20 दिन में, तो एक और आदमियों की संख्या एक और दिन की संख्या करते हैं। देखिए इधर हो जाएगा आदमी, ओके, और इधर कर लेंगे दिन। तो देखिए 48 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया कि 48 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 16 दिन में कितने व्यक्ति करेंगे। तो यहाँ पर 16 दिन में दिनों की संख्या 16, व्यक्तियों की संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखिए जब 48 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं तो हमें 16 दिन में ही जब उस काम को निपटाना है। ओके, तो यानी कि आदमियों की संख्या और हमें बढ़ानी होगी तब तो जल्दी काम निपटेगा। ओके, ये आपके कॉमन सेंस में भी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए 48 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमें इस 20 दिन वाले काम को हमें 16 दिन में निपटाना है तो हमें आदमी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि काम वही है जो 48 दिन में 20 लोग कर रहे हैं, यानी कि 48 आदमी 20 दिनों में कर रहे हैं। ओके, काम वही है जो 48 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं, बट उसी काम को हमें 16 दिन में निपटाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आदमियों की संख्या बढ़ा देंगे। तो यानी कि फ्रेंड 48 से ज़्यादा होगा इन आदमियों की संख्या, तब तो ये 16 दिन में ना होगा। ओके, तो यानी कि आदमियों की वैल्यू यहाँ पर संख्या इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर दिनों की संख्या यानी दिन डिक्रीज हो रहे हैं। तो दिनों की संख्या डिक्रीज हो रही है और आदमियों की संख्या इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है आपका, ये वाला है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, तो इनडायरेक्ट प्रपोर्शन को किस तरह से किया जाता है, तो हमने बताया आपको कि इन दोनों ऊपर वाले का गुना करते हैं और नीचे वाले से डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर वाले का गुना ये कैसे हो जाएगा, 48 गुने 20 और बटे में यहाँ पर 16 हो जाएगा। ओके, तो देखिए 16 तिहाई 48 और यहाँ पर 3 गुने 20 हो जाएगा तो 20 तिहाई 60, यानी कि आदमियों की संख्या हमें 60 करनी पड़ेगी फ्रेंड। ओके, तब जा कर के हमारा काम 16 दिन में निपट पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 60 आदमी, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। देखिए 48 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 16 दिनों में कितने व्यक्ति करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए 48 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं तो हमें उस काम को 16 दिन में ही निपटाना होगा। तो यानी कि हमें आदमियों की संख्या ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आदमियों की संख्या यहाँ पर हम ज़्यादा कर दे रहे हैं और यहाँ पर दिनों की संख्या कम हो रहा है। तो यानी कि फ्रेंड ये है आपका इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, यानी कि ये आपका विषम विधि है। ओके, यानी विषम पक्ष है कहें तो इनडायरेक्ट प्रपोर्शन यानी विषम पक्ष। तो विषम पक्ष में क्या किया जाता है, ऊपर वाले का मल्टीपल और नीचे वाले से डिवाइड। तो ये हो गया 48 गुने 20 बटे में 16
इसे हमने सॉल्व किया तो 60 आदमी बिल्कुल राइट आंसर आ जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर ये